इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरी केल एप्टेन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरी केल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरी केल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही है। यह देख मैरी केल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरी केल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार उनके अंकल लेडेसमा की उम्मीद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरी केल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरी केल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2021 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरी केल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडसा साग्री ला मैनिला फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरी केल के साथ काम करने वाले शेफ मोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरी केल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मैरी केल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।